अगर आप आज की सिचुएशन में देखो, यूएस के अंदर जो प्राइवेट हाउस होल्ड क्रेडिट कार्ड डेट है, आप बात जो अभी कर रहे थे मैं उसी पे आगे बात बढ़ा रहा हूं, हाँ हाँ। कि लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स पे $1 ट्रिलियन का डेट लेके चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं हमें पता, बट जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं कि $1 मिलियन अगर 13 दिन होता है ना सेकेंड्स के हिसाब से, $1 बिलियन 27 साल होता है, और $1 ट्रिलियन, बिलियन होता है 27 साल और $1 ट्रिलियन होता है 27,000 साल। अब इससे आपके व्यूअर्स को समझ में आएगा कि 27,000 साल की कर्जे उन्होंने, $1 ट्रिलियन आज की डेट में क्रेडिट कार्ड पे हाउस होल्ड डेट हो गया है। और ये क्रेडिट कार्ड से लोग कोई घर नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि घरों की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, एसेट प्राइसेस बहुत बढ़, इससे लोग ग्रोसरीज खरीद रहे हैं या अपनी बेसिक कंज्यूमेबल्स या नेसेसिटीज ले रहे हैं जिससे उनका गुजारा चलता रहे। तो ये बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है मेरे हिसाब से, जो कि फटने वाला है, क्योंकि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट तो फिर भी 5% है, क्रेडिट कार्ड पे तो 24% है, और वो भी यूएसए में। 32% होता है यू, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो 30% और 40% तक टच कर जाता है। तो मैं तो लोगों को सिर्फ एक ही चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो तीन चीजें एक साथ कॉन्फ्लुएंस में आ रही है ना, जो यूएस के अंदर डेट सीलिंग इंक्रीज करने का डिबेट कांग्रेस में और गवर्नमेंट के बीच में और सेनेट में चल रहा है, डेट सीलिंग नहीं बढ़ेगी, कर्जा नहीं ले पाएंगे, यूएस डिफॉल्ट हो जाएगा, तो पूरी मार्केट में त्राही त्राही मच जाएगी। अगर वो नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली चांसेस हैं कि नहीं होगा, वो फाइनली एक लास्ट मिनट पे सोल्यूशन निकाल लेते हैं, चाहे आपस में झगड़ा करके निकालें, जो मर्जी कांग्रेस में डिबेट होगा। दूसरा, ये जो क्रेडिट कार्ड का जो डेट है, इसको कौन पे ऑफ करेगा और कैसे करेंगे कंज्यूमर्स इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? और मैं कहता हूँ चलो कंज्यूमर्स बहुत रेजिलियंट है, कैसे भी करके उन्होंने कर लिया। ये जो बैंकिंग का इशू है ना, ये इतना स्ट्रक्चरल इशू है काशिफ भाई। ये स्ट्रक्चरल मतलब कि बुनियाद नीचे से हिली हुई है, बेस हिली हुई है। अगर ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो आप ईंट डाल के, मेसनरी डाल के उसको ठीक कर सकते हो। अगर पूरी बुनियाद ही बिगड़ी हुई हो तो उसको कैसे ठीक करोगे? उसका इलाज एक ही है कि इंटरेस्ट रेट्स हैव टू फॉल ड्रामेटिकली वेरी क्विकली नाउ, और वो होने के लिए फेडरल रिजर्व को कुछ तो दिखना चाहिए ग्राउंड पे कि हाँ भाई हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होता और फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट पिवट करके इंटरेस्ट रेट डाउन कर देता है, तो वो फेडरल रिजर्व की क्रेडिबिलिटी को जीरो पे ले जाएगा, वो भी नहीं वो ना होने देना चाहते। दूसरी तरफ अगर वो ये नहीं करते तो बैंक्स फेल होते दिख रहे हैं। बैंक्स फेल होते हैं तो सिस्टेमिक रिस्क है। आपको क्या लगता है कि यूएस बैंक सिर्फ यूएस के हैं? उनका ग्लोबल एसेट बेस है, ग्लोबल लाइबिलिटीज है। छींक लगती है यूएसए में, जुकाम लगता है यूरोप में, बुखार होता है इंडिया में। मेरी ये सोच है। तो ये इतना बड़ा ग्लोबल कंटेजन बन सकता है आने वाले 5-6 महीने के अंदर, क्योंकि 2008 में भी ऐसे ही था। पहले लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, बेयर स्टर्न्स एक इकलौता बैंक है जो फेल हो गया। उनको नहीं पता था कि उसके बाद लीमन का भी नंबर आएगा, सिटी ग्रुप का भी आएगा, मॉर्गन स्टैनली का भी आएगा, और एआईजी जैसे इंश्योरेंस का भी आएगा। वो कंटेजन जब फैलना शुरू करता है ना, तो वो बहुत तगड़े तरीके से फैलता है। और ये प्रॉब्लम इतनी स्ट्रक्चरल है कि इसका कंटेजन अगर फैलेगा ना, तो वो सिर्फ बैंकिंग के ऊपर नहीं फैलेगा, वो रियल एस्टेट कमर्शियल पे भी फैलेगा, वो हाउस होल्ड, वो जो ये जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उस पर भी फैलेगा, कॉर्पोरेट्स फेल होंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। इट्स लाइक द मदर ऑफ ऑल बबल्स। और ये बबल्स इसीलिए क्रिएट हुए हैं क्योंकि इतना पैसा प्रिंट हो गया पिछले 2-2.5 साल में। जैसे आपने बताया कोविड के बाद 40% की फिगर बोलना बहुत आसान है,